ये स्टूडेंट्स वेलकम टू बंसल अकेडमी। हाँ जी, तो आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो प्रेसिडेंट से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेसिडेंट का काम क्या है, वो कैसे बनता है, एक्चुअल गवर्नमेंट कैसे होती है, तो किस में प्रेसिडेंट होता है, किस में पीएम होता है, हर एक पॉइंट को स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ जी, तो उससे पहले स्टूडेंट हमें, जैसे मैंने बोला है कि हमें, हाँ जी, तो अगर स्टूडेंट हम प्रेसिडेंट को देखते हैं तो इंडिया में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो सबसे पहले जो एक तो दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी पार्लियामेंट। एक प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी पार्लियामेंट। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यह हमें सरकार मिलती है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमें कहां पे मिलती है? ये हमें मिलती है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो हमारा प्रेसिडेंट होता है तो उसके पास एक्चुअल पावर होती है। तो वहां पे पीएम या प्रेसिडेंट, जैसे हमारे इंडिया में रिलेशन है ऐसा नहीं रिलेशन होता। वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल रियल एग्जीक्यूट होता है, वहां पे प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंटल या पार्लियामेंट, तो अगर हम स्टूडेंट बात करें जो पार्लियामेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल कौन सा है? 79। तो 79 में बोला कि प्रेसिडेंट के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो एक तो स्टूडेंट प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो ऐसे हमारे पास इसके तीन हाउस हैं। तो बेशक प्रेसिडेंट इनमें से किसी का भी एग्जैक्ट मेंबर नहीं होता। एग्जैक्ट मतलब कि उसमें जो एमपी नहीं है, प्रेसिडेंट एक एमपी नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट मानते ही मानते हैं। तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का पार्ट भी प्रेसिडेंट को माना गया है। तो अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें एक होता है रियल एग्जीक्यूट, एक होता है जो एक होता है स्टूडेंट नाम का एग्जीक्यूट, एक होता है मतलब जिसके पास एक्चुअल पावर होती है, एक जिसके पास एक्चुअल पावर नहीं होती। तो जब हम ऐसा देखेंगे जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें स्टूडेंट एक तो होता है प्रेसिडेंट, एक होता है प्रेसिडेंट और दूसरा होगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो जब प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट एक्चुअल हेड होता है, उसके पास पावर होती है। लेकिन जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उस पावर को यूज करने वाला कौन है? पीएम है। तो अब प्रेसिडेंट एक्चुअल हेड ना होकर एक तरह वह नाम का हेड है, सिर्फ नाम मात्र हेड है। तो एक्चुअल हेड कौन हुआ? पीएम है। तो यह बात हमें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे तो हमें प्रेसिडेंट या पीएम कोई भी टॉपिक हम अच्छे से समझ नहीं सकते। तो अब इसमें से एक बात और याद रखनी है आपने, जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि जब हम भारत का हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो आमतौर पर अगर ब्रिटिश से पहले या ब्रिटिश के बाद, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मोस्टली मोनार्की सिस्टम, जो हमारे पास मोनार्की सिस्टम हमें देखने को मिलता है, मतलब राजतंत्र है। तो राजतंत्र भारत में ऐसा पहले राष्ट्रपति वगैरह वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो जब हम आजाद हुए तो हम 15 अगस्त 1947 को हमने इंडिपेंडेंस हासिल की है। तो इसी दिन से ही स्टूडेंट, जब हम आजाद हुए हैं तो हमारे ऊपर देखिए, इससे पहले राज किनका था? ब्रिटिश का। ब्रिटिश है जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जनक, ब्रिटिश को हम मानते हैं। तो यूके को ही हम जो मदर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट की मदर है वो, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू ही यूके में हुआ था। तो नेचुरल सी बात है स्टूडेंट, जैसा हमारे ऊपर 200 साल से राज हुआ है तो हमने उनका सिस्टम जो अडॉप्ट करना हमारा लगभग तय था। तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड में एक पीएम होता है और दूसरा वहां पे किंग होता है। किंग के पास एक्चुअल पावर नहीं होती। लेकिन अब
हमारे यहाँ पे हम किंग के स्थान पर हमारे पास है प्रेसिडेंट। तो अब हमने प्रेसिडेंट की सीट किससे ली है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट की सीट हमने स्टूडेंट यहाँ से ली है यूएसए से। तो यूएसए से हमने प्रेसिडेंट ले लिया, वाइस प्रेसिडेंट ले लिया। तो अब हम जो अब बात करेंगे, लेकिन हमारे इंडिया में जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर नहीं है। तो अब स्टूडेंट हम इसके साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आर्टिकल 52 है, तो अब जो आर्टिकल 52 है इसमें लिखा है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, तो इस आर्टिकल में लिखा है। तो अब आर्टिकल 52 अगर हम देखते हैं, जैसे बोला है कि इसमें लिखा गया कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। यह स्टूडेंट हमारे पास जो हमें आर्टिकल 52 में मिलता है। तो 52 के जरिए ही प्रेसिडेंट की जो सीट है स्टूडेंट एक तरह से वह बनाई है। तो 52 के जरिए ही स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जो हमें प्रेसिडेंट की सीट देखने को मिलती है। तो अगर हम स्टूडेंट इसके बाद जो आर्टिकल है आर्टिकल 53 डिस्कस करें, तो 53 में स्टूडेंट हम दो पार्ट डिस्कस करते हैं, 53(1) और 53(2). अगर जो इसका 1 क्लोज है, तो इसमें स्टूडेंट बोला है कि जो एग्जीक्यूट पावर है ना, एग्जीक्यूट पावर, तो उनका हेड कौन है, एग्जीक्यूट पावर का हेड जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यह एग्जीक्यूट पावर का हेड है। तो लेकिन जब हम 53 में इसको एग्जीक्यूट पावर का हेड लिख रहे हैं या हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे यह एक्चुअल हेड नहीं है, क्योंकि सेम टाइम जब हम आर्टिकल 74 डिस्कस करते हैं, तो 74 जिसमें लिखा है कि भारत में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उसका हेड कौन है, उसका हेड होगा पीएम। तो जो पीएम है, तो इन पावर का जो एग्जीक्यूट पावर अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो उसका यूज कौन करेगा, यूज करेगा पीएम। तो यह बात भी हमें समझनी चाहिए। तो अब यहाँ पे यूज करने वाला कौन है, पीएम है। तो यह आर्टिकल 74 में एग्जैक्ट है। तो अब 51 में क्या बोला है, एग्जीक्यूट पावर का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट याद रखना 53 का क्लॉज 2 है, तो इसमें स्टूडेंट इसको बोले जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एयरफोर्स जो यह तीनों सेनाओं का हेड भी प्रेसिडेंट है। तो भारत में कोई भी स्टूडेंट जो हम कोई भी डील देखते हैं जो प्रेसिडेंट के नाम से होती है, तो प्रेसिडेंट ही स्टूडेंट इन तीनों का हेड भी है, इन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। तो जब यह सेना कहीं पे भेजी जाएगी, तो वह एक तरह से प्रेसिडेंट के नाम से ही भेजी जाएगी। बेशक एक्चुअल इसको यूज कौन करता है, पीएम करता है। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला है कि भारत में जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह नाम के हेड है, तो उनकी जो पावर है, पावर को यूज करने वाले कौन है, पीएम है। तो पीएम ही भारत में जो इसको यूज करते हैं, यह बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसके बाद स्टूडेंट देखिए, अब 52 में क्या है, 52 में बोला है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। तो अब प्रेसिडेंट यह बोला 52 में, तो 53 में क्या बोला है कि वो एग्जीक्यूट पावर है, और 53(2) में जो वह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी का हेड है। अब स्टूडेंट हम आर्टिकल 54 डिस्कस करते हैं। अभी जो स्टूडेंट आर्टिकल 54 है, इसमें ना इलेक्शन है, इसकी इलेक्शन कैसे होगी, इसकी इलेक्शन के साथ रिलेटेड दो आर्टिकल है, एक तो 54 है और एक 55 है। तो 55 हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले 54 देख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट पहले तो एक बात याद रखना, जो राष्ट्रपति है वो इंडिया में उसकी इलेक्शन होती है, उसको नॉमिनेट नहीं किया जाता, ना ही वह कोई राजा रानी है जो उसके आधार पर उसकी सीट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वह जो इंडिया का हेड है, प्रेसिडेंट है, उसकी इलेक्शन होगी। लेकिन अब इसमें जो आर्टिकल 54 है, इसमें है कि उसकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा। तो स्टूडेंट इसकी इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट है, तो वह एमपी। तो एमपी अब कौन से एमपी, जैसे मैंने आपको पहले, आपको सभी को मालूम है कि जो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, तो इन दोनों के एमपी में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन
अब आपने एक बात और याद रखनी है कि एमपी भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक नॉमिनेटेड और दूसरा इलेक्टेड। इलेक्टेड, तो इसमें स्टूडेंट ये नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, जस्ट ओनली इलेक्टेड मेंबर। तो अब इसके साथ ही स्टूडेंट प्लस एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो इंडिया में अब 28 स्टेट है, तो हर में लेजिस्लेचर असेंबली है, तो यहाँ पे जो मेंबर है वो सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस इसमें स्टूडेंट दिल्ली और पुडुचेरी, उनके भी स्टूडेंट जो एमएलए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यह बात भी आपने समझनी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा के मेंबर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। और लोकसभा के कितने हो सकते हैं? तो इसके भी 550 हो सकते हैं। पहले चलो 552 थे, लेकिन अब 550 हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर की बात कर रहा हूं, मिनिमम की नहीं। लेकिन अभी जो एक्चुअल राज्यसभा में कितने मेंबर है, तो राज्यसभा में स्टूडेंट 245 मेंबर है, 245 है। इसमें जो 233 मेंबर है, 233, तो यह स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और 12 मेंबर हैं जो नॉमिनेट है। तो 12 मेंबर नॉमिनेट है। राष्ट्रपति ने किस आर्टिकल के आधार पर किए? आर्टिकल 80 के आधार पर। आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति ने 12 मेंबर को नॉमिनेट किया है। और यहाँ पे लोकसभा में एक था आर्टिकल 331, जिसके जरिए 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन से आते थे उनको नॉमिनेट किया जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि इनके तो चलो जो हमारे पास 104 अमेंडमेंट हुई है उसके जरिए इसको खत्म कर दिया गया। तो अब यहाँ पे तो एक तरह यह है, एंग्लो इंडियन वाले मेंबर तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो इंडिया में अब एंग्लो इंडियन मेंबर ही नहीं है। लेकिन अभी जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में है 12 मेंबर। तो अब स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है। तो सेम एक बात यहाँ पे है, जो एमएलए है ना, इसके भी साथ स्टूडेंट एक आर्टिकल डील करता था 333, मतलब 333 आर्टिकल क्या बोलता था कि इसका प्रयोग करते हुए जो गवर्नर है, अगर उसको लगता है कि उस स्टेट में एंग्लो इंडियंस मेंबर हैं लेकिन उनको एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो एक मेंबर वह नॉमिनेट कर सकता था। लेकिन अब यह भी नहीं है, क्योंकि जब 104 अमेंडमेंट हुई है 2020 में, 2020 में, तो 2020 में एंग्लो इंडियन मेंबर खत्म कर दिए, चाहे वह लोकसभा में है चाहे वह विधानसभा में है। तो दोनों संस्थान के ऊपर जो मेंबर अब खत्म हो चुके हैं। तो अब आपने बात यह समझनी है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर है, जो इलेक्टेड मेंबर है ना, इलेक्टेड मेंबर ही इसकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस एमएलए करेंगे। ठीक है, 28 स्टेट है, वहां के एमएलए और 3 ही, 2 हमारे पास यूटी है, एक दिल्ली है और एक पौंडीचेरी है। तो इनको भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन, कब या किस अमेंडमेंट के जरिए इनको पार्टिसिपेट करने का राइट मिला, तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 70 अमेंडमेंट, जो हुई थी स्टूडेंट 1992 को। 1992 में जो स्टूडेंट 70 अमेंडमेंट हुई थी, इसके जरिए ही दिल्ली और पौंडीचेरी को प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट मिला है। इससे पहले इसके पास राइट नहीं था। तो अब आपने याद रखना है कि इसमें से कितने मेंबर हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट है 245, तो 245 में से 12 मेंबर है जो नॉमिनेटेड है। पीछे कितने बने? 233। और यहाँ पे जो हमारे पास लोकसभा है, लोकसभा में कितने मेंबर हैं स्टूडेंट? एट प्रेजेंट है 543। ठीक है, यह सभी हो गए 543 प्लस 233, यह तो हुए एमपी, यह तो हुए स्टूडेंट एमपी। और इसी के साथ एमएलए, हर एक स्टेट का जो एमएलए है तो उनको स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। तो यहां से ही आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आर्टिकल 54 में क्या है, इसकी इलेक्शन की, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो यह सारा 54 में है। तो अब हम स्टूडेंट आगे डिस्कस करेंगे 55 में। तो जो आर्टिकल 55 है, तो इसमें स्टूडेंट मेथड ऑफ इलेक्शन है, तो सिंगल
ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो इसका इलेक्शन प्रोसेस है। तो अब देखिए 54 में क्या था, 54 में था कि इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब 55 में इसका इलेक्शन प्रोसेस है कि इसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा, कैसे इसके मेंबर हैं जो चुने जाएंगे, उन जो कौन सा। अब देखिए तो सिंगल ट्रांसेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको इस मेथड को बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, अपने जो एमएलए हैं प्लस एमपी, इनकी जो वोट वैल्यू है ना, इनकी वोट वैल्यू सेम नहीं है, वोट वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे हम जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक मेंबर है तो उसकी वोट की कीमत एक होती है, लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट इनकी वोट वैल्यू हर एक की अलग अलग है। अब अलग अलग कैसे है, तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जो एमएलए है, एमएलए की वोट वैल्यू आप कैसे काउंट करोगे, तो एमएलए की वोट वैल्यू स्टूडेंट जितने किसी स्टेट के एमएलए हैं, जितने किसी स्टेट के एमएलए हैं प्लस उसको आप किसके स्टूडेंट, जो 1971 का जो सेंसस है ना उसके साथ डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई करोगे 1000, तो जितनी वैल्यू आएगी तो उस स्टेट के एक एमएलए की वोट वैल्यू बनेगी। तो अब स्टूडेंट इसमें जो एमपी है, तो एमपी की वोट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो एमपी स्टूडेंट पूरे इंडिया में जितने एमएलए हैं सभी को काउंट कर लोगे। तो स्टूडेंट जितने भी एमएलए हैं सभी एमएलए को काउंट करोगे प्लस ऊपर जितने एमपी है, एमपी को डिवाइड करोगे एमएलए से, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। इस प्रकार जो एमएलए की वोट वैल्यू निकलती है, इसी प्रकार जो एमपी की वोट वैल्यू निकलेगी। अब समझ आ गया, ऐसे मतलब पर हर एक स्टेट की वोट वैल्यू अलग अलग है। तो एक स्टेट में जितने एमएलए हैं उनको डिवाइड करोगे 1971 के सेंसस से और मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। जब हमने एमपी की वोट वैल्यू निकालनी है तो एमपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए हम एमपी जैसे लोकसभा और राज्यसभा को प्लस कर उनको डिवाइड कर देंगे जितने एमएलए हैं भारत में, उसके बाद जितना आएगा उसको 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार जो स्टूडेंट है वोट की वैल्यू निकलती है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो अब एक स्टूडेंट इसको हम सिंगल ट्रांसेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट इलेक्शन, अगर राष्ट्रपति की इलेक्शन में अगर सपोज करो 4 कैंडिडेट है 1 2 3 4, अब देखिए पहले में चलो राम है, दूसरे में श्याम है, यहाँ पे गीता है और यहाँ पे मोहन है। सपोज करो 4 मेंबर है, तो अब 4 मेंबर के ऊपर स्टूडेंट अब आपने ना, आप किसी को वोट पाना चाहते हो, किसको वोट डालना चाहते हो, उसके ऊपर आपने यहां लिखना है। सपोज करो मैं चाहता हूं कि श्याम है जो प्रेजेंट बने, इसके सामने मैं लिख दूंगा फर्स्ट चॉइस। तो इसके बाद मुझे अपनी जितने कैंडिडेट है उतनी चॉइस भी बतानी पड़ेगी। जैसे गीता को मैंने लिख दिया सेकंड चॉइस, राम को मैंने लिख दिया थर्ड चॉइस और मोहन को लिख दिया मैंने फोर्थ चॉइस। ऐसे ही स्टूडेंट सभी मेंबर है जो लिखते हैं अपनी चॉइस को, वह बैलेट पेपर के ऊपर जो यहाँ पे उसको स्टूडेंट दर्ज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ऐसे स्टूडेंट अब सबसे पहले फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट है जो उनको काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जितने मेंबर होते हैं ना उसका 50% प्लस 1, जब तक यह हमारे पास नहीं आता तो इलेक्शन जो एक्चुअल सही इलेक्शन नहीं मानी जा सकती, मतलब उसको काउंट करते हैं। जैसे पीएम में क्या होता है, पीएम में अगर हम देखते हैं पीएम या सीएम में जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर ली तो उसको जो पीएम बना दिया या सीएम बना दिया जाता है ना, आमतौर पर यही चलता है। तो उसमें वोट परसेंटेज वैल्यू, जो वोट परसेंटेज की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ इसमें स्टूडेंट जो टोटल मेंबर है ना उनका 50% प्लस 1 यह जरूरी है। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले जितने फर्स्ट चॉइस हैं उनकी ऐसे फर्स्ट चॉइस को काउंट किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। तो जब फर्स्ट चॉइस के आधार पर अगर किसी को मतलब 50% प्लस 1 किसी को भी नहीं मिली, तो जिसमें जो सबसे कम है, जो स्टूडेंट सबसे कम जिसकी वोट है
तो उस कैंडिडेट को जो वहां से निकाल दिया जाएगा एक तरह से, वह कैंडिडेट जो आउट हो जाएगा और उसकी वोट फिर सेकंड चॉइस के आधार पर बांट दी जाएगी। तो जब सेकंड चॉइस के आधार पर बांटा जाएगा तो उसको फिर सेकंड चॉइस काउंट की जाएगी। तो ऐसे भारत में जस्ट ओनली एक बार वीवी गिरी, जो भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी को सेकंड चॉइस से ही प्रेसिडेंट है जो बनाया गया था। तो ऐसे है स्टूडेंट सिंगल ट्रांसेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंगल ट्रांसेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट क्या होता है, जो एक जब पूर्ण तौर पर मेजोरिटी नहीं मिलती तो उसको एक कैंडिडेट जिसकी वोट सबसे कम होती है उसको आउट कर दिया जाता है और उसी की वोट है जो बाकी कैंडिडेट्स में सेकंड चॉइस के आधार पर डिवाइड हो जाती हैं, फिर उसको सेकंड चॉइस को काउंट किया जाता है। तो अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन में एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो जो 50 मेंबर है, 50 मेंबर जो 50 एमपी हैं, 50 एमपी स्टूडेंट उस व्यक्ति का नाम है जो वो उसका प्रपोजल रखेंगे, फिर उसको 50 मेंबर है उसके नाम की सपोर्ट करेंगे। मतलब हम 50 इसकी सपोर्ट में 50 मेंबर उसका नाम का प्रपोजल दे रहे हैं। इस तरह से मतलब कोई मेंबर जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो कम से कम उसके पास 100 मेंबर होने चाहिए, 50 जो उसका नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 50 जो उसके नाम की सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको 15,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा कराना पड़ता है इलेक्शन से पहले। फिर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जैसे मैंने आपको 54 में बताया, 55 में क्या है, सिंगल ट्रांसेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम स्टूडेंट बात करते हैं 56 में। तो 56 स्टूडेंट बड़ा ही सिंपल आर्टिकल है क्योंकि इसमें स्टूडेंट इसका जो टेन्योर है, इसका जो कार्यकाल है ना वो बताया गया। तो इसका स्टूडेंट जो कार्यकाल है वह 5 ईयर है, तो 5 साल यह फिक्स है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए फिक्स। तो जैसे हम अगर पीएम जस्ट सीएम का देखते हैं तो वह नॉट फिक्स्ड है, उसको हम बोलेंगे नॉट फिक्स्ड कि वह फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 साल है जो इसका फिक्स है। तो जब स्टूडेंट इसकी इलेक्शन हुई है, इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट चुना गया, उसके बाद स्टूडेंट जब वो फर्स्ट टाइम ऑफिस गया है उस तारीख से आगे स्टूडेंट हम 5 साल काउंट करेंगे। सपोज करो अगर हम बात करते हैं 20 मई को जो इलेक्शन हुआ है, 20 मई को इलेक्शन हुए, 22 मई को सपोज करो रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट ने काम करना शुरू कर, तो काम जिसको सपोज करो 25 मई को वह मीटिंग में गया, तो 25 मई को उसने अपने ऑफिस में गया है। तो 25 मई 2024 से लेकर हम 25 मई 2029 तक उसको उसके स्टूडेंट 5 साल काउंट करेंगे। तो 5 साल उस से काउंट होते हैं जब वह फर्स्ट टाइम मीटिंग में जाता है। तो यहां से स्टूडेंट 5 साल है। तो इसका जो एक टाइम पीरियड है वो 56 में 5 साल जो एक इसका फिक्स टाइम पीरियड है, यह आपको मालूम होना चाहिए। मतलब इसका टाइम पीरियड एक फिक्स टाइम पीरियड है, उसको आप नॉट फिक्स नहीं बोल सकते। जैसे हम जो जो हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉट फिक्स टर्म किसकी होती है, पीएम की होती है और सीएम की होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी टर्म फिक्स होती है। एक जो फिक्स टर्म है आर्टिकल 56 में। तो अब स्टूडेंट आर्टिकल 56 में जो इसकी टर्म है, तो अब इसके बाद जो स्टूडेंट हमारे पास आर्टिकल 57 है, तो 57 में क्या है, तो 57 में स्टूडेंट लिखा है कि जो एक कैंडिडेट है, जो एक मेंबर है, जो स्टूडेंट 1 मेंबर है या कैंडिडेट है, तो एक बार जो कैंडिडेट है वह जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ एक बार ही पीएम बने। तो एक बार के मतलब बार बार वह कैंडिडेट बन सकता है, वह इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर इंडिया में कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बना। लेकिन ऐसा हमारे संविधान में जो कहीं पे लिखा नहीं है कि उसकी 2 साल है, जैसे अमेरिका में है। जब हम यूएसए को देखते हैं तो यूएसए में पीएम का जो प्रेसिडेंट है उसका टाइम पीरियड 4 ईयर है, 4 साल है। तो वहां पे एक राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता और अधिक से अधिक वह 10 साल काम कर सकता है। मतलब 2 बार वह प्रेसिडेंट के तौर पर और 2 साल वह जब वाइस प्रेसिडेंट था और वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया।
तो वहां पे अधिक से अधिक 10 साल है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया में एक मेंबर अधिक से अधिक कितनी बार है, ऐसा संविधान में कुछ नहीं लिखा, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं जैसे हमारे जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद। अभी जो राजेंद्र प्रसाद हैं, यह इनका टर्म क्या है, इनका टाइम पीरियड दो बार का था, मतलब दो इन्होंने एक साथ टर्म किया, और इसके बाद कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसके ने दो टर्म एक साथ की हो। तो यह बात आपको याद रखना है। जो आर्टिकल 57 क्या बोलता है, आर्टिकल 57 यही बोलता है कि एक व्यक्ति जो बार बार प्रेसिडेंट बन सकता है उसको प्रेसिडेंट वह बना रह सकता है जब बन सकता है। हाँ जी। तो अब स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल 58 है, तो इसमें स्टूडेंट क्वालिफिकेशन है कि भारत के राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसके पास है जो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, सबसे पहला पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, अब उसकी उम्र है, जो आयु है वह मिनिमम जो कम से कम 35 साल हो, मैक्सिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम कोई भी नहीं है, तो लेकिन मिनिमम है 35 एज होनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे एक बात और समझनी है, याद रखनी है, तो मैंने लिखा क्या है, इंडियन सिटीजनशिप। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बाय बर्थ नहीं लिखा। तो जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए बाय बर्थ प्रेसिडेंट जो वहां की सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर 1 साल का जो बच्चा है वह अमेरिका चला जाता है, तो लगभग उसने सारी जिंदगी अपनी अमेरिका में बिता दी, तो डेथ तक वह अमेरिका में रहा, लेकिन वह अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि वह बाय बर्थ अमेरिकन नहीं है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में है कि उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, बाय बर्थ वाला यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन मिनिमम एज उसकी 35 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज स्टूडेंट उसकी 35 साल होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक बात इसने और लिखी है कि जो पार्लियामेंट जो स्टूडेंट पार्लियामेंट है ना, इसके मेंबर, जैसे आपको पता है राज्यसभा प्लस लोकसभा है ना, ये दो हाउस है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, दोनों के मेंबर, जो मेंबर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन भी उसके पास होनी चाहिए। जो समय समय में पार्लियामेंट है जो नहीं जा उसमें जो कोई भी पॉइंट ऐड कर सकता है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यह पॉइंट स्टूडेंट आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 58 में। फिर उसी में एक पॉइंट और है कि वह बैंकरप्ट ना हो, वह जो स्टूडेंट मेंटल ना हो, वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इसके हम बात कर सकते हैं। तो यहां से पॉइंट आर्टिकल 58 में है। तो ऐसे स्टूडेंट मैंने आपको आर्टिकल जो 52 से लेकर आज 58 तक, तो इतने आर्टिकल हमने डिस्कस किए। तो अब प्रेसिडेंट कैसे बनता है, कैसे उसकी इलेक्शन होती है, कैसे प्रेसिडेंट आया, तो गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, जैसे दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो उम्मीद है यहां तक आपको हर एक पॉइंट है समझ आया होगा। तो इसके बाद हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।